हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2024-25 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आपको जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं प्रोविजनली, उनको इंतजार है ज्वाइनिंग का। तो ज्वाइनिंग में सबसे पहले जो प्रोसेस है डीवी की, तो डीवी मेल आने शुरू हो गए। अपने एक एस्पिरेंट है चैनल के, जिनका सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश के लिए, तो उनके पास से मेल आ चुकी है। मेल में क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या आपको तैयारी करनी है, क्या फॉर्मेट्स आ रहे हैं साथ, वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो चेकलिस्ट आई है वो देखिए, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, हेड ऑफिस इंदौर। और जो जिनकी ये जिन्होंने सेंड की है मेल, उनका 21 जैन को डीवी है। डीवी डेट भी आ गई 21 जैन को। तो सॉरी, तो देखिए इसमें क्या क्या है। ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस अलोंग विद वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, तो आईपीएस ऑफिस स्केल 1 एप्लीकेशन प्रिंट, ये स्केल 1 के लिए थे, तो उसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। प्रूफ ऑफ आईडी, आईडी प्रूफ में सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मैंडेटरी है। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, और आपके पास पैन कार्ड भी है तो वो भी साथ एडिशनल इंडिकेशन तो दे दीजिए। ऑफर लेटर 3 कॉपीज विद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो जहां भी सिग्नेचर है वो भले ही आप पहले मत करना, आप अपने कॉपीज तैयार रखो। वो जहां जब डीवी हो उन्हीं के सामने सिग्नेचर कर देना। कई बार वो कहते हैं कि हमारे सामने सिग्नेचर नहीं। ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स। एक श्योरिटी बॉन्ड है 3 लाख का। इसमें ये हो सकता है बैंक टू बैंक डिफर करे, और जैसे क्लर्क के लिए कम होगा, और ये कुछ बैंक टू बैंक भी अलग अलग होगा। जैसे ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए अच्छी खासी अमाउंट है। मैं तो मान के चल रहा था कि 1 लाख के ऊपर नहीं होगा, बट ये 3 लाख का है श्योरिटी बॉन्ड। और ये नोटराइज्ड अटेस्टेड विद आईडी प्रूफ ऑफ ए कैंडिडेट, कैंडिडेट के खुद के। श्योरिटी, जो श्योरिटी देगा, वो श्योरिटी देने वाला जो है वो कोई भी जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, एंड विटनेसेस, और उसमें 2 गवाह होंगे। ठीक है। इन ई स्टाम्प फर्स्ट पार्टी कैंडिडेट ऑब्लिक श्योरिटी एंड सेकेंड पार्टी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है। उसके बाद है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ई स्टाम्प ऑफ ₹500 टाइप्ड। इसमें क्या टाइप करना है वो आगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट ऑफ CBD 23 ये आगे है। 2 रेफरीज नेम एंड एड्रेस डिटेल्स। 2 रेफरीज का आपको बताना है, जो आपके ब्लड रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड से वो आगे फॉर्मेट में डिटेल है कि कितने टाइम से आपको जानते हैं, उनका एड्रेस देना है। उनसे ये अपने लेवल में फोन कॉल करके या जैसे भी वेरीफाई करेंगे कि ये जो है ये पर्सन ये ठीक है। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, इनका फॉर्मेट आगे है जो अभी अपने डिस्कस करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जानी है, और ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट, क्योंकि काफी बैंक्स क्या करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में वो आपसे पुलिस स्टेशन वगैरह और एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं, फिर अपने लेवल पे करवाते हैं, लेकिन यहाँ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है। मार्कशीट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मार्कशीट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, देन मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री ऑल सेमेस्टर। अगर आप सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर्स की, ईयर वाइज अगर ईयर वाइज आपका है तो मार्कशीट ऑफ मास्टर्स डिग्री, अगर मास्टर डिग्री आपने लगाई है साथ तो ऑल सेमेस्टर, ईयर वाइज वही सेम चीज इसके लिए हो गया। अब ये मध्य प्रदेश का है, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी हिंदी। तो हिंदी विषय का उल्लेख 8th 10th 12th ग्रेजुएशन की अंक सूची में होना चाहिए। अगर किसी का नहीं हुआ, जैसे उसने अदर देन MP से भरा है और वो है, तो फिर उसको LPT से जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। अदरवाइज आप 10th एंड ऑनवर्ड, लेकिन 10th में वो सब्जेक्ट हिंदी रहा है, आपके 12th में रहा है, 12th में रहा है, जब भी हुआ ग्रेजुएशन में रहा है, तो 8th से लेके 10th 12th और ग्रेजुएशन। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर कभी भी आपके सब्जेक्ट रहा, मतलब ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको, या छोटा मोटा कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखा है तो। देन लेटेस्ट क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट, ये देखिए लेटेस्ट क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट, इसमें सिविल और ये जो इक्विफैक्स, ग्रीप, हाई मार्क्स, ये जो भी है, तो ये बैंक से आपका जिन भी बैंक में अकाउंट है, अगर किसी बच्चे ने लोन वगैरह ले रखा है और वो रीपे नहीं हुआ है, तो उसको जैसे तैसे करके इसको क्रेडिट हिस्ट्री को अपनी को इम्प्रूव कर।
फिर जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC सर्टिफिकेट, कोई डिसेबल है PS से सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, OBC सर्टिफिकेट शुड बी लेटेस्ट एंड इनवेरिएबल कंटेंट नॉन क्रीमी लेयर उसमें लिखा होना चाहिए, क्लोज मेंशन इन सर्टिफिकेट। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर ये आपको सभी को पता है, लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट मतलब जो आपका साल अभी खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, क्या हुआ है 2023-24, मतलब 2023 से 24 जो ईयर खत्म हुआ, मतलब आप एक तरह से लें तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 वाली जो आपकी है वो आपके पास से ये होनी चाहिए, और इसी पीरियड की आपकी EWS की भी होनी चाहिए, OBC और EWS की। EWS सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन प्रेस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, द इनकम सेल इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ओबीएस है। अदरवाइज ये सभी डिटेल आप वहां नहीं देते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट इश्यू भी नहीं होता, तो ये कोई खास नहीं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डिफेंस, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। और एनओसी किसकी चाहिए, इन ओरिजिनल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर, अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस में है, इन केस करंटली सर्विंग इन कोई गवर्नमेंट में, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, अगर आप इंक्लूडिंग बैंक्स में कहीं आप जॉब कर रहे हैं और उसका आपका जिक्र किया हुआ है तो उसकी एनओसी चाहिए की। ठीक है, देन अब वो फॉर्मेट्स देखें अपने। अब मैं मेल खोल लेता हूं, उसमें मैं दिखाऊं आपको जो मेल उन्होंने भेजा है। एक सेकंड के लिए, फॉर्मेट किस तरह के उन्होंने मांगे हैं देखिए, ये है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, 3 मांगे हैं, तो इसमें ये तो फॉर्मेट हो गया। अब लास्ट में जो नोट है इसमें आप देखेंगे कि नोट इंपॉर्टेंट है कि किन से है, ये देखिए, देर सेपरेट सेपरेट, वन प्रिफरेबल फॉर प्रिंसिपल ओब्लिग हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लास्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी अटेंडेड, मतलब लास्ट आपने जहां से भी छोड़ा है तो वहां के प्रिंसिपल से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो लास्ट कॉलेज आपका रहा है उसका हो, प्रिफरेबली, मैंडेटरी नहीं है बट प्रिफरेबली है। और वन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यदि आपका कोई एम्प्लॉयर है, अगर कोई बच्चा एम्प्लॉयड है ही नहीं तो उसके लिए लागू नहीं हुआ, तो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लो। वन रेस्पेक्टेबल पर्सन नॉट इन रिलेशन एंड नोज द कैंडिडेट हु नोज फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन आपको जानता हो उससे आप बना लीजिए। तो एक गेस्टेड ऑफिसर का हो गया, एक इसका हो गया, और एक हो गया लास्ट लिविंग सर्टिफिकेट। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनके लिए होगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स। ठीक है, अब अगर अपने ये करेक्टर हुआ। दूसरा ये हुआ रेफरीज का, जो रेफरीज के आपने जो नाम और एड्रेस देने हैं, रेफरीज के नाम में मित्रों अथवा परिवार से जो प्रस्तावित नहीं करें। ठीक है, जो आपके नॉन हो बट वो आपके परिवार के सदस्य नहीं हो, मित्र का तो क्या पता लगता है, तो उसका इसके अंदर डिटेल दिया हुआ है कि ये फॉर्मेट आपके लिए रेफरेंस के लिए हुआ। ठीक है, तीसरा जो है आपका, अगर आप देखें एफिडेविट कम अंडरटेकिंग, ये 500 रुपए का जो पीछे जो था जिक्र कि 500 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर या स्टाम्प पेपर टाइप करवा कर, तो टाइप में ये चीज करवानी, ये चीज उसमें टाइप होगी, तो ये फॉर्मेट भी इसके साथ आपके पास से आया है। ठीक है, और क्या चीज है भाई इसके अलावा, करेक्टर हो गया, कैंडिडेट हो गया, एफिडेविट हो गया, बॉन्ड, ये बॉन्ड है आपका फाइनेंशियल कम में श्योरिटी बॉन्ड फॉर ए ऑफिसर केडर। ये श्योरिटी बॉन्ड 1000 रुपए अथवा संबंधित राज्य के स्टाम्प एक्ट के अनुसार नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ई स्टाम्प पर टाइप करवाकर नोटरी से अटेस्टेड करवाकर प्रस्तुत करें। गारंटी श्योरिटी पिता भाई माता की ली जाए। ठीक है, श्योरिटी के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको दे दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपका पूरा ये आ गया, ये देखो ये। ठीक है, देन एक चीज और बची क्या, पुलिस वेरिफिकेशन। ओके, ये पुलिस वेरिफिकेशन का है, करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को देना, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पुलिस, ये पूरा इसमें मैटर है, फुल नेम ये आप उनको दे देंगे और वो अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इश्यू कर देंगे
इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफिशियल सील। ठीक है, तो ये कुछ जो थे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, तो ये आपको वो सब फॉर्मेट आपके साथ मिलेंगे, आना शुरू हो गई है, किसी मोमेंट आपका भी आ सकता है, और इनका भी एक केवाईसी का भी है। नीचे नीचे जो लिखा है ना नॉन जुडिशियल, 1 मिनट में वापस वहां ले जाके दिखाऊं आपको, 1 मिनट के लिए, इसमें कट रहा है नीचे, ये देखिए, इसमें देखिए नीचे जो नोट था ये था नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑब्लिक स्टाम्प ही मान्य होगा एवं इसके साथ नोटराइज अटेस्टेड केवाईसी अवश्य साथ, नो योर कस्टमर वाला है वो केवाईसी भी साथ लेके जाना है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। फिर भी आपके मन में कोई भी किसी भी टाइप का डाउट रह जाए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा कि मैं उस कमेंट को अटेंड करूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस